चलें शुरू करें। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पहिताय। ठीक। आज कल्याण का भगवान का कौन सा भगवान कल्याण का? हम्म। चंद्र भगवान चंद्रप्रभु भगवान का। और चंद्र भगवान चंद्रप्रभु भगवान पार्श्वनाथ भगवान का। जन्म और तब कल्याण का है। पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष का। कृष्ण एकादशी का दिन है आज। बहुत सुंदर दिन है। और आज हमारा भाग्य है कि हम एक नया ग्रंथ इस प्रारंभ कर रहे हैं, जिस ग्रंथ का नाम है श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या नाम है, बोलो सब एक साथ मिलके। श्री जैन श्री जैन सिद्धांत सिद्धांत प्रवेशिका। प्रवेशिका। हाँ, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम ही है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जो सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता हो वो सिद्धांतों में कौन प्रवेश करेगा? जिसे वास्तव में जैन धर्म पढ़ना होगा। जैन धर्म क्यों पढ़ना होगा? जो जीव भगवान बनना चाहते हैं वे जैन धर्म पढ़ते हैं। नहीं तो जिसे भगवान ना बनना हो या वो ना पढ़े तो कोई बात नहीं है ना। तो ये जैन सिद्धांत परिषद लिखी है श्री गुरुवर प्रिय पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा। गोपाल दास जी बरैया ने इसकी रचना करी है। बहुत सुंदर शास्त्र है। देखो, वास्तव में शास्त्र के मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव हैं। श्री सर्वज्ञ देव मूल कर्तार। अस्य अस्य है ना वो, प्रति गणधर देवा गणधर देवा सब उसके आगे करता है इस तरह से। और उस क्रम में किसने रचना करी है इसकी? गुरु गोपाल दास जी बरैया जी ने जैन सिद्धांतों की रचना करी है। हम तो क्या हैं, केवल वक्ता हैं सिद्धांतों के। सिद्धांत हैं किसके हैं? वास्तव में सिद्धांत सर्वज्ञ देव वीतराग भगवान महावीर स्वामी आदि समस्त तीर्थंकरों के हैं, समस्त भगवंतों के हैं। और भगवान के नहीं है, समस्त सृष्टि के हैं। ये वस्तु स्वरूप है। ये कोई माहिर खान ने बनाया हो ऐसा नहीं है। ये माहिर खान ने बताया है। अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत अनंतों ने क्या करा है, सिद्धांतों को बताया है, बनाया बताया है। नहीं है। हाँ, ये सिद्धांत वास्तव में सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित हैं। हम्म। भगवान सर्वज्ञ देव ध्वनि मुख से आए हैं, द्वाशांग वाणी से आए और नीचे तक आते आते ही हैं गोपाल दास जी प्रिय तक आते हुए हमारे तक आए सिद्धांतों का सार। ये भगवान की वाणी को हमें क्यों स्वीकार करना? क्या है इसका सार? भगवान की वाणी में से क्या सार है? भगवान की वाणी में सार ये है कि भगवान की वाणी सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना एक। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सदा काल सत्य है। अन्य जितने मत हैं वे सब एकांतवाद के धारी हैं। सब मत के अंदर कोई सच्ची बात नहीं है। कदाचित कहीं सच्ची बात लगे तो भी वहां पर सच्ची बात नहीं है। सारी बातें कैसी हैं? गलत हैं। सच्ची बात केवल एक मात्र जैन धर्म के अंदर ही मिलेगी आप। जैन धर्म ही वास्तव में सच्चा धर्म है। तो कहते हैं लोग भैया कि भाई तुम ही अपने को सच्चा क्यों मानते हो? सच्चा तो अन्य धर्म भी है। सच अन्य धर्म सत्य इसलिए नहीं है कि वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। और जैन धर्म किसके है? वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। यहाँ वस्तु स्वरूप की बात मिलेगी, अन्य धर्म में वस्तु स्वरूप की बात नहीं मिलती है। इस तरह से ये भगवान द्वारा कहा गया हमारा जैन धर्म है। किसके लिए है? भगवान बनाने के लिए है, वीतरागता के लिए है, सत्य है। इसलिए हमें सत्य स्वरूप स्वीकार करना हो तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका
पढ़नी चाहिए, जैन के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहिए। भगवान का आगम जो है वो चार अनुयोगों में विभाजित है। कितने अनुयोगों में विभाजित है? चार चारों है। अनुयोग। क्या नाम है चारों अनुयोग के? वर्तमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी हाँ, योग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम। चार अनुयोगों के अंदर हमारा जो शास्त्र हैं ये विभाजित हैं, वर्गीकृत किए गए हैं इनके इनके अंदर ही सारी द्वादश जोड़ी का वर्णन किया गया है। ये चार अनुयोग मात्र जैन धर्म के अंदर पाए जाते हैं, किसी धर्म के अंदर नहीं पाए जाते। अन्य धर्म के अंदर तो मात्र कहानी कथाएं सुनाई जाती हैं, इसके अलावा धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे धर्म के अंदर कर्मों का वर्णन भी है। कर्णन योग के अंदर आलू आदि भक्ष नहीं खाने इसका वर्णन भी है। और द्रव्यान योग के अंदर आध्यात्म का वर्णन भी है। इतना सारा सार हमारे यहाँ मिलेगा, बाकी किसी धर्म में वो सार मिलना दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। कर्मों का नहीं पता, लोक का नहीं पता, किसी का नहीं पता है, वैसे कहानी सुनाते हैं, छोटी सी दो चार कहानी सुना दी है और उनका धर्म उसी आधार से चलता रहता है। जबकि हमारे धर्म का आधार चार स्तंभ, चार पाए कौन से हैं? ये चार पाए चार अनुयोग हैं। काल का वर्णन, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, लोक का वर्णन, तीन लोक का वर्णन, वो कहाँ पाया जाता है? वो हमारे जैन धर्म में पाया जाता है। कोई और अन्य उसे कहने में समर्थ ही नहीं है। क्यों कहने में समर्थ नहीं है? क्योंकि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। आप कह सकते हैं कि भैया वस्तु स्वरूप के विरुद्ध आप क्यों कहते हो बार बार धर्मों को? अन्य धर्म भी धर्म है, उनकी बुराई निंदा मत करो। निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि जैन धर्म ही वास्तविक धर्म है। इसके अलावा अन्य धर्म के वास्तविक धर्म नहीं है। हम्म जैन धर्म को क्यों स्वीकार करना? जैन धर्म को क्यों स्वीकार करना? जैन धर्म को सत्य के लिए स्वीकार करना। मैं मोक्ष चला जाऊं इसलिए भी नहीं है। किसके लिए? मात्र सत्य के लिए स्वीकार करना, कि मुझे सत्य चाहिए, सत्य बात चाहिए। और वो सत्य बात कहाँ लिखी है? वो सत्य बात जैन धर्म के अंदर ही लिखी गई है। अन्य कोई सत्य बात नहीं मिलती। अब तो जैन धर्म बहुत कम हो गया नहीं भाई। पहले तो जैन धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा थे, है ना, कल बात चल रही थी ना। तो अब तो बहुत घट घट के बहुत कम हो गया, लेकिन कितने कम हो जाएं? सत्य मानने वाले कितने भी कम हो, एक सत्य बदल जाएगा क्या? कभी ये बताओ। नहीं। नहीं। नहीं हाँ, बदलेगा। उन्होंने लिखा नहीं तो, बदलेगा। हाँ टोटो में लिखा कि कितने भी कम सत्य मानने वाले हों तो भी सत्य का बदलना संभव नहीं है। सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा। हाँ, एक भी ना रहे तो भी सत्य सत्य रहेगा। लोक के अंदर द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, वो सारी परिभाषाएं कितनी हैं, वो सब इसके अंदर आएंगी, सारी सारी परिभाषाएं हैं। तो उन सब परिभाषाओं के आधार से जैन धर्म का पता लगता है कि जैन धर्म के शास्त्रों में क्या है और क्या नहीं है। देखो क्या है कि जैन सिद्धांतों के अंदर क्या हुआ, पहले तो बहुत विस्तार किया गया। हमारे जितने शास्त्र हैं, आपने पढ़ा पता होगा, धवला शास्त्र सुना? धवला हाँ, नाम सुना है। क्या है ये वीरसेन पढ़ा स्वामी, नहीं है। क्या है बताओ? पढ़ा नहीं है। ये वीरसेन स्वामी की टीका है षटगंडागम की। धवला कहा जाता है इसको, कि 16 भाग हैं, बहुत बड़े बड़े भाग हैं इसके। तो पहले संक्षेप था शास्त्रों का, फिर विस्तार हुआ। विस्तार होते होते इतना विस्तार हो गया कि वो पढ़ना मुश्किल पड़ गया कि इसके अंदर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें। जब बहुत ज्यादा विस्तार को प्राप्त हो गया, तो जब पढ़ना दुर्लभ हो गया, तो जो हमारे मुनिजन थे या ज्ञानी थे, उन्होंने शास्त्र को फिर संक्षेप किया। संक्षेप करने के बाद क्या बनाया? षटखंडागम शास्त्र, वो गोमट सार शास्त्र। जो गोमट सार शास्त्र है वो षटखंडागम की शॉर्ट है। जो धवला टीका है ना, शॉर्ट रूप में जीव कांड कर्म कांड, उसके शॉर्ट रूप है। ऐसे शास्त्रों का विस्तार बहुत हो गया, बहुत हो गया। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो फिर ज्ञानियों का उदय हुआ, गोपाल दास जी बरैया जैसे। इन गोपाल दास जी बरैया ने क्या करा, जो शास्त्रों का विस्तार था जिसके अंदर जीव पार नहीं कर पा रहा था, उस शास्त्र के समुद्र को एक छोटी किताब में समेट दिया। अब ये कहाँ से आवाज आ रही है? साइलेंट कर लो अपने को, है ना। और देखो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो सब लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं अच्छे से अपनी, कॉपी पेन ले करके, है ना। और ध्यान से क्लास को सुने, है ना। पूरा वर्णन चलेगा इसके अंदर पूरा। पिछली बार तो जब क्लास चली थी तो 1 साल तक क्लास चली। कोशिश करूंगा इस बार 6-8 महीने में क्लास पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ को सब लोग आद्योपांत पूरा करें। क्या बात चल रही थी अपनी? पहले तो हुआ विस्तार, फिर हुआ सूक्ष्म। पहले सूक्ष्म फिर विस्तार, फिर सूक्ष्म करा गया इन शास्त्रों को। तो उसी क्रम में क्या हुआ, गोपाल दाजी बरेज जी ने, ये शास्त्र के शब्द वे हैं जो बार बार शास्त्रों के अंदर आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। और आपको पता होगा, जब हमें शब्दों का परिचय नहीं होता तो शास्त्रों में बोरियत बोरियत हो जाती है।
शास्त्र में बोरियत नहीं होती है। कोई भी विषय हो, कोई संस्कृत में बात कर रहा हो हमारे सामने, तो कितना कितना सुन लोगे आप, भले ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आए क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, लेकिन कितना मन लगेगा उसके अंदर आपका? उसके अंदर आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको उनका शब्दों का ज्ञान नहीं है। शाब्दिक ज्ञान ना होने से उसमें चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपको शाब्दिक ज्ञान हो तो बात करने में कितनी मजा आते हैं। वो बेटी घर आ जाए ना माँ के, तो भैया जी, ये आंटी का बड़ा वीडियो आ रहा है, ये आवाज आ रही है इनकी यहाँ से किसी चीज की। हाँ कर या दिया, तो उनका टीवी चल रहा है या किसी का आ रहा है। कर दिया, कर दिया। आपको पता होगा जब बेटी माँ के घर आ जाती है ना, तो सारी सारी रात बात करते रहते हैं। बहनें मिल जाएं तो सारी रात बातें करते रहते हैं, मित्र मिल जाएं तो बहुत बातें करते रहते हैं। क्यों? तो शब्दों से परिचय है। और आप समझो ज्ञानीजन शास्त्र क्यों पढ़ते रहते हैं? देखो ना, दिन में पढ़ते रहते हैं, रात पढ़ते रहते हैं, व्याकरण पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते रहते हैं? तो शब्दों का परिचय है। जय शब्द पढ़ते हैं, उनका आनंद आता है। अब शब्द का ज्ञान ही ना हो तो उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? और जब अर्थ का भाषित ना हो तो उसका आनंद कहाँ से आएगा? समझ में आया? हमारा जैन धर्म वीतरागता के लिए है। बबीता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप म्यूट कर लो अपने, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। आप वीडियो ऑन कर लो अपना। हाँ, और म्यूट कर लो, उसमें कोई दिक्कत, बस अनम्यूट कर, म्यूट रखो अपने को, है ना बस। समस्त शास्त्र के सारों का सार इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भरा हुआ है। जैसे छह डाला को गागर में सागर कहते हैं ना, है जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी गागर में सागर है। तो टोटम जी ने के क्वेश्चन उठाए, कहने लगा आपने शास्त्र जब पहले थे तो नया शास्त्र क्यों बनाया? यहाँ भी प्रश्न है कि जब पहले इतने शास्त्र विद्यमान थे तो आपने नया शास्त्र क्यों बनाया? तो उसमें लिखा है कि भैया पहले बड़े बड़े दीपक थे। बड़ा दीपक जलाने की सामर्थ्य हर किसी की नहीं होती। बड़े दीपक के लिए तेल घी बत्ती क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। हैं? अब जब बड़ा नहीं हो तो क्या करें? हमने छोटा दीपक जला दिया उसके लिए। जो उसकी सामर्थ्य कम हो वो छोटे दीपक में काम चला दे, लेकिन दीपक का काम प्रकाश करने का है। दीपक का काम क्या है? प्रकाश प्रकाश करने। करने। दीपक। ऐसे ही वे बड़े दीपक हैं, बड़ा प्रकाश करते हैं। ये छोटा दीपक है, छोटा प्रकाश करते हैं। छोटा दीपक का मतलब जो अल्प बुद्धिधारी हैं वे भी शास्त्र की गहन बातों को, जो मार्मिक बातें हैं उनको आराम से समझ सकते हैं, समझ सके, सहजता हाँ। से समझ सकते हैं। ये इस शास्त्र का बड़ा उपकार है। हाँ, रोशनी चाहे थोड़ी हो लेकिन रोशनी फैलनी चाहिए। हाँ, रोशनी भले ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भले रोशनी वो जल फैलनी जाए चाहिए। कि दीपक जल जाए, अपना प्रयोजन हम्म, समझना चाहिए उस हाँ। ऐसा है। अंधकार दूर भागना चाहिए। हाँ। देखो, जैन धर्म की परिभाषा याद करना है, किस लिए याद करना है? एक बार क्या हुआ कि हमारे महाराज जी थे, एक बार क्या नाम था उनका, कैलाश सागर महाराज जी, हस्तिनापुर में थे। तो पांच सात लड़के अरे, गए, खतोली के लड़के गए पांच सात उनके पास। महाराज जी बहुत पढ़ते थे, बहुत स्वाध्यायी थे, उनका अच्छा चिंतन था महाराज जी का। और बहुत उनका है। देखो सब म्यूट कर लो अपने आप को ना, ये नहीं तो अच्छा, डिस्टर्ब। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बस हमें रिकॉर्डिंग जरूर भेजना, इस रिकॉर्डिंग के बाद तो आनंद ही आनंद है बस। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैलाश सागर महाराज जी थे, उनके पास पांच छह बच्चे गए खतोली के। तो बजा के बैठे महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने पूछा कि ये बताओ बेटा, द्रव्य किसे कहते हैं? तो वो कहने लगे जी, द्रव्य हमें तो पता नहीं। कोई नहीं, जाओ। द्रव्य किसे कहते हैं? तो हो कहने लगे भाई द्रव्य तो हमें पता नहीं। द्रव्य मने तो मेरे ख्याल से कहने लगे जी वो पानी वानी होता है। डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ यहाँ से। द्रव्य मने तो पानी होता है। अब उन्हें पता नहीं द्रव्य किसे कहते हैं, तो महाराज जी वहां से चले गए उठ करके कि जिस व्यक्ति को अपने जैन धर्म की बेसिक परिभाषाओं का नहीं पता, तो वो व्यक्ति जैन धर्म जैनी कैसे बन सकता है? जिसे अपना नाम नहीं पता हो है। अब कोर्ट में चला जाए कोई केस, और कोर्ट में गवाही के लिए बुलाएं कि भैया मैं गवाही के लिए आया हूँ, उससे पूछ आपका नाम क्या है? कहने लगा भाई साहब नाम तो मैं भूल गया अपना, बाकी पूछो क्या पूछना है। तो क्या कहेगा जज उससे? कहने लगा भाई बाकी बात तो बाद में हो जाएंगी, पहले क्या कर गया? आवाज आ नाम रही है याद नहीं आ रही? करके आ रही है भैया जी। हाँ, पहले पर नाम सीख के आ। ऐसे ही यहाँ जैन धर्म के लिए हम क्रियाएं पाल लें, बहुत पढ़ लें, ये कर लें वो कर लें, और सिद्धांतों का पता ना हो, तो भाई ऐसे काम नहीं चलता। अमरचंद ने लिखा कि मेरे समय दर्शन हुआ है। तो कैसे हुआ है? लिखा आगम का सेवन। सबसे पहले मैंने क्या किया? आगम का सेवन किया। आगम का सेवन कैसे कर पाओगे? आगम के कोई हाथ पैर हैं क्या जो हाथ पैर दबा ले आगम के, और हाथ पैर दबा करके उसके आगम की सेवा कर दे? आगम की सेवा कैसे होती है? आगम की सेवा होती है जैन सिद्धांतों के सेवन से।
जो जैन सिद्धांतों की सेवन की विधि नहीं जानता, वो आगम की सेवा नहीं कर सकता। जो आगम की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वो जैन धर्म की सेवा नहीं कर सकता। और जो जैन धर्म की सेवा नहीं कर सकता, वो अपने आत्मा की सेवा भी नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। इसलिए सबसे पहले यदि जैसे घर में एंट्री करने के लिए पहले गेट में घुसना जरूरी होता है, ऐसे ही भगवान बनने के लिए, जैन बनने के लिए सबसे पहले जैन सिद्धांत में प्रवेश करना जरूरी होता है। कोई कहे, कहने लगा जी वो वे थे ना मुनिराज, क्या नाम, मुझे नाम याद नहीं रहते, बहुत कम याद रहते, शिवभूति मुनिराज, उन्हें भी याद नहीं था, तो हम भी याद नहीं करते। कोई अगर ऐसा छल ग्रहण करे, तो ऐसा छल ग्रहण करना योग्य नहीं है। उससे पूछते हैं कि तुझे घर गृहस्थी के तो सारे नाम याद हैं, व्यापार धंधे तो तुझे पूरे याद हैं, लेन देन तो तुझे पूरा याद है, और यहाँ बहाने बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पर? यार। तो ये छल है। ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं। इसलिए जैन धर्म का पारगामी होना अत्यावश्यक है। और जैन धर्म का पारगामी जब भी हो सकता है, जब जीव जय सिद्धांतों का अध्ययन करे, उनको अपने जीवन में उतारे। एक एक परिभाषा सिद्धांत है, एक एक परिभाषा, एक एक परिभाषा के अंदर भगवान पना छिपा हुआ है। भगवान बनने की विधि छिपी हुई है एक एक परिभाषा के अंदर। ऐसा है शास्त्र है। मूल शास्त्र जो ये लिखे हुए हैं ये तीन कोई भी नहीं यार। अरे भैया म्यूट कर लो अपने को, ऐसे कैसे चलेगा? तीन शास्त्र लिखे हुए हैं। एक सबसे पहले शास्त्र लिखा था जैन सिद्धांत, जैन सिद्धांत कोश। क्या लिखा था? जैन सिद्धांत कोश। अब ये लिख लेते रहना आप, क्योंकि क्या है कि इसमें से 5 नंबर इसी के आएंगे आज की क्लास के। और जो ये बता रहा हूँ ना, आप नोट्स बना लेना इसके, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो वो क्वेश्चन इसमें भले ही ना हो, लेकिन यहाँ से आ जाएगा वो। फिर आप ये मत कहना कि ये कहाँ से पूछ लिया आपने, इसलिए है ना। 5 नंबर इसी के आएंगे 25 में से। अब 20% क्वेश्चन पेपर इसी का है आज का। हम्म। तो जैन सिद्धांत कोश बनाया है, किसने बनाया है ये बनाया है वर्णी जी ने, जिनेन्द्र वर्णी जी ने। वर्णी जी ने 5 शास्त्र लिखे मोटे मोटे, मतलब ये समझ लो कि पेज कितने होंगे, 4-5 हजार पेज होंगे उसके अंदर, पूरे शास्त्रों के अंदर। और इतना बारीक लिखा हुआ है वो कि उसको चश्मा लगा के लेंस से पढ़ना पड़ता है, इतना बारीक बारीक लिखा हुआ है इतने शास्त्रों के अंदर। और वो जैन सिद्धांत कोश ही है, वास्तव में डिक्शनरी है। किसी को जैन सिद्धांत के संबंध में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, बड़े बड़े विद्वान जो भी पढ़ते हो लिखते हो, वे जैन सिद्धांत कोश के बिना अधूरे हैं। क्या है जैन सिद्धांत कोश के बिना? अधूरे। अधूरे हैं। जैसे कोई इंग्लिश का बच्चा हो तो डिक्शनरी पास में रखता है, ऐसे जो जैन धर्म पढ़ने वाले होते हैं जैन सिद्धांत कोश को पास में रखते हैं। उसके 5 भाग हैं बहुत मोटे मोटे भैया, और वो ऐसा है समुद्र, उसे प्रवेश कर दो। जिनेन्द्र वर्णी जी ये समझ लो कि उनका एक फेफड़ा नहीं था, एक फेफड़ा कम था उनका, ऑपरेशन में निकल गया था, उनका एक फेफड़ा नहीं था। और उसके बाद भी 17 साल तक एक कमरे में बंद हो गए थे जाकर के। एक कमरा था वहां पर मंदिर में, और वहां पर जाकर कमरे बंद हो गए। और वहां पर बैठ करके 17 साल के अंदर उन्होंने उस शास्त्र की रचना करी थी। 63 शास्त्र या कितने शास्त्र थे, इतने शास्त्र उन्होंने लिए। और उन शास्त्रों से उन्होंने एक शास्त्र बनाई है, उनको समराइज कर दिया परिभाषाओं के आधार से। जीव है तो सारा जीव का वर्णन मिलेगा आपको अलग अलग शास्त्रों का, अजीब है तो अजीब का वर्णन मिलेगा। और इतना बड़ा शास्त्र वो है कि आप पढ़ लो तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं जैन के अंदर, जैन शास्त्र के अंदर इतना बड़ा। 40 किलो तो वर्किंग पेपर कलेक्ट हो गया था उनके, करते 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 40 किलो के हैं वर्किंग पेपर्स। फिर उसके आधार से फिर थोड़ा छोटा बनाया गया, फिर छोटा बनाया गया, तो 5 भाग में कन्वर्ट हो गया। मैं दिखाऊंगा कल आपको, तो आप देखोगे तो इतना मोटा वो शास्त्र है, इतने बड़े शास्त्र हैं। तो आपको दिखाऊंगा कल में कितने बड़े शास्त्र हैं, उसकी राइटिंग कितनी पतली है, अक्षर कितने पतले हैं। और यदि नॉर्मल राइटिंग में लिखो ना, नॉर्मल में लिखो, नॉर्मल पेज उसका हो, तो वो 15-20 डायरिया बन जाए, शास्त्र बन जाए बड़े बड़े। इतना बड़ा शास्त्र है वो। लेकिन उस शास्त्र का भी बहुत बड़ा हो गया, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वर्णी जी ने लिख दी, बरैया जी लिख दिया श्री जैन सिद्धांत परिवेश का छोटा ग्रंथ। किसके लिए? हम जैसे जीवों के लिए। किसके लिए? अब क्या करें जैसे भैया, जीवन हमारी के लिए। भुजाएं इतनी नहीं हैं जब हम समुद्र को पार कर सके अपनी 2 भुजाओं से। तो एक छोटी नदी बना दी कि चल भाई, तो समुद्र पार नहीं कर सकता, नदी तो पार कर सकता है ना, तो चल नदी पार कर। हमारे ज्ञानियों का ये उपकार है, तो कितना कर सकता है? तो ये बता। है, तो जितना कर सकता है उतना देता है। माता जो है बच्चे का पाचन देखती है, बच्चे का पाचन कितना है? पैदा हुए बालक को घी नहीं पिलाते?
क्यों, यदि बच्चे को घी पिला दे क्या होगा? उसको दस्त लग जाएंगे, बच्चा मर भी सकता है। उसको घी नहीं पिलाते हैं, क्या करते हैं उसको धीरे 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 डाइट बढ़ाते हैं उसकी। ऐसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, सिद्धांत को प्रवेश धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं। तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका नंबर 1 की क्लास है ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना, किसकी क्लास है? नंबर 1 के। जब जैसे नंबर एक। प्ले स्कूल होता है ना, स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, ऐसे ये प्ले स्कूल की पढ़ाई है। मस्ती मस्ती में पढ़ना, कोई भार नहीं सिर पर, कोई बोझा नहीं। कैसे पढ़ना? मजे मजे में, मस्ती मस्ती मस्ती। मस्ती में। हाँ, और मैं तो चाहता हूँ कि जितने युवा वर्ग जुड़े हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर, तो बढ़िया है, नोट्स बना के पढ़ें। क्योंकि आज जीव भोगों में बहुत भाग रहा है, और धन की बुद्धि, भोगों की बुद्धि, अहम बुद्धि बहुत हावी है। और उसके जब तक हावी रहेगी तो जीव को 4 गति 84 लाख योनि का चक्कर चलता ही रहेगा। कभी टूटने वाला वो नहीं है। एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जिसकी पढ़ाई पढ़कर जीव 4 गति 84 लाख योनियों के अभेद चक्र को भेद सकता है, और उस चक्र को भेद करके सिद्ध चक्र में जा सकता है। कौन सा चक्र है? वो जैन चक्र है, जैन सिद्धांत का चक्र है, वो धर्म चक्र है। ऐसा है ना। तो इसके अंदर हमने वर्णन कर दिया भगवान के, हमें भगवान बनने के लिए पढ़ना है। नंबर 1 बात, भगवान की वाणी पढ़नी है भगवान बनने के लिए। कोई अन्य लक्ष्य है हमारा? ख्याति, लाभ, पूजा हो, प्रसिद्धि हमारे लक्ष्य नहीं है। केवल एकमात्र हाँ, लक्ष्य है क्या? भगवान बनने के लिए। हाँ, तो भगवान बनना चाहते हैं तो ये द्वादशांग वाणी का वर्णन कर दिया, 4 अवयवों का वर्णन कर दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका वर्णन कर दिया, ये मात्र जैन धर्म सत्य है ये वर्णन कर दिया, सत्य के लिए स्वीकार करना है ये कर दिया, और वितरागता ही आज का आधार है ये इसका वर्णन कर दिया। पहले शास्त्रों का विस्तार हुआ था, फिर संक्षेप हुआ, उसका वर्णन कर दिया। वर्ण जी का वर्णन हो गया, और एक शास्त्र लिखा गया था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। कौन सी लिखी है? लघु सिद्धांत जैन प्रवेश। इससे भी छोटी एक किताब है। अब कोई कहे, कहने लगा भैया कितना छोटा करोगे? कहने लगा भाई तू हाजमा देगा अपना, जितना तेरा हाजमा हो उतना देंगे तेरे को, है। देखो लघु ज्ञान सिद्धांत प्रवेशिका ये हमारे यहाँ एक शास्त्र है। कोई और छोटा पढ़ना चाहता हो तो वो भी उसको पढ़ सकता है ना। चलो अब आते हैं अब अपने यहाँ पर बरैया जी के ऊपर। बरैया जी का जन्म सन 1867 में हुआ था। लिख दूं क्या मैं इसको पीपीटी पर? वो बना दूं इसकी पीपीटी, जिससे आपको बाद में आसानी रहेगी। फोटो भेज देंगे ना उसका, तो वो याद आ जाएगा तुरंत सारा सारा आपको। 1 मिनट रुको, इसको लिख देता हूँ। हम्म, हम्म, 1 सेकंड रुकना जरा। भैया जी, आप इसकी एग्जाम लेंगे तो ओरल लेंगे कि लिख कर लेंगे? इसके रिटर्न में होंगे, रोल के होंगे। मतलब हम कोई तो, चीटिंग कर लेगा इसमें तो मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको। अरे ऐसे नहीं, कैसे होने की चीटिंग, हम भी तो बैठे हैं ना। ऐसे कुछ चीटिंग कैसे कर लेंगे? शपथ दिला देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक ही है, जो भी क्लास में बैठे हैं, क्लास करना चाहते हैं, वो कोई भी नियम ले, छोटा मोटा बड़ा, कि जैसा भी नियम कोई चाहता हो, कि जब तक ये शास्त्र पूरा नहीं होगा तब तक के लिए हमारा ये नियम है। और हम कुछ त्याग करते हैं, कोई भी ग्रहण करते हैं, मतलब किसी चीज़ का कोई ना कोई त्याग करके बैठे हैं, जिससे कि उससे विशुद्धि बहुत बढ़ती है। और ये भी रखें कि हम ये शास्त्र जो है आद्योपात पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं नियम नहीं करा रहा, कोई ऐसी नियम की वाली कोई बात नहीं है ना, ऐसा कोई जबरदस्ती से हो सकती है कि गृहस्थी वाले आदमी है तो नियम नहीं हो सकता, लेकिन इस शास्त्र को थोड़ा आद्योपात पूरा करने की कोशिश अवश्य करेंगे। है ना, ये दो चीजें अपने आपस में अब मन में सोच लें, अपने नियम भी कोई मन में सोच लें, छोटा मोटा कोई भी, किसी चीज का त्याग है कोई भी, जब तक शास्त्र पूरा हम नहीं कर पाते। ठीक है ना। देखो खुल के सामने, हाँ। गोपाल दास जी। एक ये क्या खुला है? एक मिनट में व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ इसका, 1 मिनट। अच्छा, इस पे व्हाइट बोर्ड। हाँ, गोपाल दास जी। गोपाल दास जी कौन है? हमारी जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रचयिता हैं, हमारे कथानक के हीरो हैं। रचेता है, रचेता। हाँ, रचयिता है, इन्होंने रचना करी है। बहुत बड़े विद्वान थे भैया। इनका जन्म जो हुआ था 1867 में हुआ था। सन 1867 में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ था आगरा में। आगरा तो बताइए सबको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, सब लोगों को पता ही है वो, है ना। तो इन्होंने कहा था, इनका जन्म था वरैया जाति के अंदर, इनका नाम भी है गोपाल दास जी वरैया है। तो इनका जन्म हुआ था वो वरैया जाति में हुआ था। गोपाल दास जी वरैया नाम है।
तो बरैया इनकी जाति थी। बरैया जाति में इनका वो हुआ था। तो उनके पापा पिताजी का ना पिता का नाम था, कहाँ चले, लक्ष्मण दास जैन। पिता का नाम क्या था इनका? लक्ष्मण दास। इनकी आयु थी 51 साल की। ये देखो, जितने भी गाने जो हुए हैं ना, उनकी आयु बहुत कम थी उस काल के अंदर, ये ये टोटल। ये बात अब तक हमें क्लियर करो कि सब ज्ञानी जनों की आयु कम क्यों रही। ये काल का प्रभाव है भैया। ये काल में ऐसे ही है बस। अब देखो ना, टोडरमल जी 47 साल के, गोदा जी चले गए 47 साल के। हम्म। ये होती भी है पूरी, स्वामी जी की 51 साल की रही है, या जो अपने डॉक्टर साहब उनकी 51 साल की रही है, और भी बहुत लोगों की रही भी है। लेकिन उम्र इस काल में जो बहुत प्रखांड पंडित हैं उनकी बहुत कमी है। श्रीमद जी की तो बहुत ही कम उम्र थी, 30-32 साल की उम्र कितनी आती है उनकी, तो बहुत कम उम्र रहती है श्रीमद जी की तो इस तरह की ज्ञानी की उम्र सही बहुत कम बात थी। है ये बड़ा दुख होता है सुन के कि कि आयु कम का कारण क्या था। इनकी समाधि 1917 में हुई थी। ये तो ये बिरले जी। ये समुद्घात समुद्घात हो गया। सब कर्मों का तो नाश हो गया साथ में। उम्र भी हो गई बराबर। ये तो एक बिरले तरह का। जी, ये तो बिरले जीव होते हैं, छटके कूद के यहाँ पर आ जाते हैं। हम जैसे जीवों का कल्याण हो जाता है और जीव चले जाते हैं अति निकट ही। ये तो हमारे जीव जैसे जीवों का कल्याण होना होता है, इसलिए जीवों का यहाँ पे जन्म होता है, यहाँ पे आना होता है। ऐसी रचना रच दी इन्होंने, आप पढ़ोगे ना अभी, तो आप कहोगे कि भाई वाह, गजब हो गया इस परिवार के अंदर। शास्त्रों के शास्त्र पढ़ लिए हमने, इसको जब पढ़ लिया, और जब आप कोई भारी से भारी शास्त्र भी लेके बैठोगे ना, तो भी ऐसे गले में उतर जाएगा बिल्कुल एकदम इजीली। कोई भारी पड़ेगा ही नहीं शास्त्र उसके बाद। ठीक है ना? तो ऐसे इनका जन्म हुआ था, ये मैं लिख दिया सामने। इनकी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बने। इनका इनकी प्रसिद्धता बहुत व्याख्यात थी। हैं, इनको बहुत उपाधि मिली। स्यालवाद वारिधि, वादीगज केसरी, न्याय वाचस्पति, इनको बहुत सारी जो उपाधियां मिली थी। इनका अंग्रेजों के टाइम में थे ये। और अंग्रेजों के टाइम में रेड कारपेट वेलकम हो करता था इनका। बहुत कम लोग थे जिनका रेड कारपेट वेलकम होता था। उनमें से एक थे जो अंग्रेजों के टाइम में रेड कारपेट वेलकम हुआ करता था। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे गोपाल दास जी भरैया जी। इन्हीं के द्वारा पढ़ाए जाने पर, जो क्या नाम था उनका, जिसने पेड़ जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध करा था कि पेड़ भी एक इंद्र जी। कोई भी व्यक्ति ये मानने तैयार नहीं था कि पेड़ के अंदर एक इंद्रिय जीव होता है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने इनके द्वारा पढ़ा, समझा कि जैन सिद्धांत पढ़े कि पेड़ के अंदर एक इंद्रिय जीव होता है। हवा से बढ़ता है, पानी से बढ़ता है, हवा पानी नहीं मिले तो मर जाता है, सांस लेता है। ये सब बातें जगदीश चंद्र बसु ने जब सिद्ध करी थी, तब ये सिद्ध हो पाया कि एक इंद्रिय जीव ही जीव होता है। नहीं तो कोई मानने तैयार नहीं था, एक इंद्रिय जीव ही जी है, ऐसा। है ना? इनको अनेक उपाधियां सम्मानित हो जाता है, इनकी उम्र इतनी थी। हाँ। ये इनका परिचय हुआ। अपन आ जाते हैं अपने, एक किलोमीटर, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। वो सब है आपके पास उसके अंदर। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है अब। जैन, हाँ चलो, जैन सिद्धांत, ये डिजिटल सब है, बेकारी चीजें। प्रवेशिका, जिसकी रचना गोपाल दाजी अंग्रेज ने करी थी। गोपाल दाजी भैया को लगा, कहने लगा भैया बहुत सारा विस्तार प्रश्न हो गए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको कुछ इस तरह क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करो कि जिससे लोगों को उत्साह ही पैदा हो और लोग समझ भी लें। ऐसी शैली होनी चाहिए कि लोगों को उत्साह बढ़ता रहे, कर्म बढ़ता रहे इसके अंदर। और जैसे जैसे शास्त्र आगे बढ़े, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी पढ़ने का बढ़ता रहे। तो इन्होंने इन शास्त्र की रचना इसी क्रम में करी है कि उत्साह बढ़ते रहना चाहिए। तो उन्होंने इसके अंदर अधिकार लिखे हैं। इसके अंदर ये 5 अधिकार, 1, 2, 3, 4 और 5 अधिकार हैं। टोटल जो इसके अंदर प्रश्न है वे हैं 671। टोटल प्रश्न कितने हैं इसके अंदर? छह कैसे सौ करते इकहत्तर हैं? सारे प्रश्न आंसर ही हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जिज्ञासु के मन में जो क्वेश्चन उठता है उसका आंसर दे देता है तुरंत, और तुरंत जिज्ञासु इससे पहले क्वेश्चन उठाए, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन तैयार मिलता है इनके पास। आपने पढ़ा था पिछली बार। इस बार भी अपन प्रेजेंटेशन, नक्शों से, ग्राफ से पूरा पढ़ेंगे बना करके।
और पूरे जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना ऐसे पढ़ेंगे। अब ये क्लास आध्यात्मिक क्लास नहीं है, ये बात समझ लो आप। है तो ध्रुव के आसरे से ही, ध्रुव के बिना तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि यदि ज्ञान ना होता तो पढ़ते कैसे? यदि हमारा ज्ञान हटा दें यहाँ से तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्लास कोई? है? नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही यहाँ पर है तो ध्रुव के रक्षे से ही, लेकिन ध्रुव की चर्चा नहीं आएगी। यहाँ पर केवल न्याय व्याकरण नीति यही चलेगा केवल। इसी का वर्णन इसके अंदर रहेगा मुख्य रूप से। कुछ चर्चा आ जाए तो आ जाए, वो एक अलग बात है ना। इसके अंदर पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार। पहले अधिकार के अंदर इसके अंदर 1 से लेके 134 प्रश्न है। दूसरे अधिकार के अंदर 135 से लेके 341, यानी टोटल इसके अंदर हैं 207 प्रश्न। पहले के अंदर है 134। तीसरा अधिकार जो है इसके अंदर 342 से लेकर 471, 130 प्रश्न है इसके अंदर। इसके बाद 472 से लेकर 560, इसके अंदर आपके 89 प्रश्न आ गए। और इसके बाद लास्ट में 561 से लेकर 671, यानी कि 111 प्रश्न आ गए। टोटल जो प्रश्न अपने आए वे आए 671। पहला जो अधिकार है उसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। पहले अधिकार का नाम द्रव्य गुण पर्याय है। इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है कि आज तक जीव इस संसार में भ्रमित क्यों है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं जानता। क्यों जीव संसार के अंदर उलता है ये? अनादिकाल से चार गति चौरासी लाख के चक्कर क्यों काटता है? ये कुत्ते मर रहे हैं, कबूतर मर रहे हैं, ये तो जीव मर रहे हैं, चारों तरफ मक्खी मच्छर मकोड़े घूम रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, इतना इतना आफत मची हुई है संसार के अंदर। दुनिया में नरक स्वर्ग इतने इतना भोग चल रहे हैं, इतना सब चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? जीव चार गति चौरासी लाख यमन चक्कर क्यों काट रहा है? क्या कारण है इसका? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं। हाँ, अब ये समझ लो कि ये जितना प्रवचन सार जी है, जितना समय सार जी है, जितने आचार्य कुंद के पंच परमागम हैं और अनेक शास्त्र हैं, उस सब के अंदर द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है। और द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन यहाँ पर 134 प्रश्न के अंदर पूरा हो जाएगा। मात्र देखो कितना सा, मतलब माता जैसे कोई यात्रा पे जाए ना बच्चा, तो बहुत सारा सामान ले आती है। तो क्या दे देती है? मावे के लड्डू दे देती है बना के। क्या देती है बना करके? आवाज नहीं आ रही बंद हो गई क्या? आवाज सब लोग की फोर्स मुड़ी हो गया सब लोग। मावे के मेवा लड्डू। के लड्डू। हाँ, मेवे के मेवा के लड्डू। लड्डू। तो मेवे के लड्डू में क्या होता है? मेवे मेवे के के। लड्डू में क्या है? सब बोलते रहता है ना, मुझे नहीं सा- आता पढ़ाने में। अरे नहीं, उसमें। सब लड्डू में खो गए थे। हाँ। अब दिन छिप गया, अपन लड्डू में नहीं खोते अपन जैन लोग। नहीं, अपने अपने वीतरागता के लड्डू में खो गए थे हाँ, बस। ये सही है। तो क्या है कि लड्डू बना के देते, तो उससे होता क्या है, गरिष्ठ होता है। तो उससे क्या है, कम में ही ज्यादा काम चल जाता है। ऐसे ही यहाँ 134 प्रश्नों के अंदर पूरा पूरा प्रवचन सार जी आ गया, पूरा समय सार जी, पूरा नियम सार जी, सारे शास्त्रों का सार इसके अंदर आ गया। और बताओ कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी। अब जीव इतना भी करने तैयार ना हो तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो नहीं सकती। उसकी महिमा का, उसकी भाग्य का विचार करने पर ही हमको तो समता आती है? इतने छोटे में सारा सार दे रहे, सारा माल दे रहे, फिर भी ग्रहण ना करे तो कुछ भी हो सकता नहीं है उसके बाद भी है ऐसा। तो पहला चैप्टर है द्रव्य गुण पर्याय का। दूसरा चैप्टर है कर्म का। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कर्मों का वर्णन है। कर्म कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ कौन घूम रहा है जो सब नाटक करा रहा है ये। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई सेठ है, कोई राजा है, कोई भिखारी है। कोई पाप कर रहा है तो ऊपर बढ़ रहा है, और कोई पुण्य धर्मात्मा है बेचारा बीमार पड़ा है, जल्दी मर रहा है। तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, भैया इससे तो बड़े पाप करो और मजे लो। भाई यहाँ भी ढोप भरो और बाद में ढोप भरो, या यहाँ मजे ले लो बाद में मजे लो। तो ये सिद्धांत समझाने के लिए लिखा गया कर्म सिद्धांत, जिसके अंदर 207 प्रश्न है। सबसे बड़ा अधिकार है इसके अंदर ये। और जिसने जैन धर्म के कर्मों के सिद्धांत पढ़ लिए उसने सारे शास्त्रों का सार पढ़ लिया। इसके अंदर शास्त्र कौन से हैं? गोमट सार, छठखंडागम, छपड़ा सार, इतने अनेक ऐसे शास्त्र, लब्धि सार, ऐसे शास्त्र हैं जिनके अंदर इन्हीं का वर्णन किया गया है, कर्मों का वर्णन। और ऐसे अनेक ग्रंथों का वर्णन जीव सहज में ही 207 प्रश्न के माध्यम से पढ़ सकता है। इतना इजी कर दिया। अब इतना, अब माता खाना बना दे, रख दे, मुंह में रख दे, अब भाई गुटकना तो तुझे ही पड़ेगा।
अब गुटक भी मार ले तो ऐसा तो हो सकता है नहीं। अब एक वो क्या था, बच्चा था आलसी था, अब वो हमारे जैसा आलसी था, जो हम पढ़ने में आलसी हैं वो भी ऐसा आलसी था। तो बाप ने सोचा बेचारा बहुत आलसी है, क्या करें यार इसके लिए। तो कहला रोबोट ले आया इसके लिए। कहला रोबोट ला कर रख दिया, कहला बेटा तेरे कुछ नहीं करना, तो बटन दबा दे, रोबोट तेरा खाना ले आएगा, तेरे मुंह में गेर देगा, तेरे सारे काम कर देगा, बस तू बटन दबा देना। अब बेटा कहने लगा पापा बटन कौन दबाएगा। कहने लगा बेटा बटन तो तुझे दबाना पड़ेगा, हैं? इतना भी नहीं कर सकता ना, तो फिर बैठ ही जाना है फिर इसके बाद। है इसलिए ये तो इतना सा काम है बटन दबाने जैसा, बटन दबाओ और मान लो, ऐसा लिखा उन्होंने अचानक कुंदन देव ने, हैं कि अमरचंद देव ने, कि ऐसा है चने के बदले रतन ले ले। ये ऐसे ही है, कि थोड़े से चने दे, थोड़ा समय दे, और क्या ले, जैन शास्त्रों के सिद्धांतों को सारों पढ़ ले। इतने सारे जो समोषण में जाता पढ़ता है, कहाँ कहाँ भाग्य मिलता, वो महाभाग्य इसका यहीं पर आ गया है। अब पंचम काल है भैया, अब विनय से रहो, वात्सल्य से रहो, अच्छे से रहो, सिद्धांत पढ़ो। तो कौन सा पंचम काल है भाई बताओ, या कौन सा पंचम काल है। यदि आप जैन सिद्धांत पढ़ते रहो, शील व्रत पालते रहो, विनय वास्तव से रहते रहो, तो पांचवा काल है कि चौथा काल है। अपने अपने दोष को रोता है, पांचवा काल है, कहीं पांचवा काल नहीं है। चलो जी, उसके बाद है तीसरा अधिकार है जीव की खोज। क्या नाम है इसका। जीव की जीव खोज। की खोज। हाँ, जीव की खोज। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ जीव का मतलब ये जीव नहीं है जो अध्यात्म वाला जीव है, जीव ज्ञान में पाया जाता है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। यहाँ उस जीव की बात नहीं है, यहाँ जीव मागण स्थान की बात है। यहाँ जीव समास की बात है, जीव एक इंद्रिय पाया जाता है, दो इंद्रिय पाया जाता है, तीन इंद्रिय पाया जाता है, कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है, यहाँ उसकी बात चलेगी। अब आज जीव आत्मा है, शरीर अलग है, ऐसा मान करके चींटी को मसलने से हिंसा नहीं होती, बात बराबर है। लेकिन चींटी का जीव भी जीव है, वो कहाँ पढ़ाएंगे, मांगड़ा स्थान के अंदर, जीव समाज के अंदर, इन सब के अंदर जीव की खोज करेंगे, जीव की हम खोज कराई जाएगी। उसके बाद आएगा मुक्ति के सोपान। मुक्ति के सोपान का मतलब पता होगा आपको, सोपान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सोपान। सीढ़ी। हाँ वो बढ़िया। पता है आपको, सोपान मैंने सीढ़ियाँ। मुक्ति के सोपान, मुक्ति में कैसे बढ़े, इसका वो कहते हैं गुण स्थान। क्या कहते हैं इसको। गुण स्थान। गुलिस्तान। हाँ गुण स्थान, मुक्ति में बढ़ने का नाम ही गुण स्थान है। जैसे जैसे जीव आगे मुक्ति में बढ़ते ले जाता है, वैसे वैसे गुण स्थान की वृद्धि भी जीव की होती चली जाती है। यहाँ आध्यात्म की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, यहाँ जितने वर्णन है कर्णन योग की अपेक्षा से है। जीव की खोज भी अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं है, कर्णन योग की अपेक्षा से है। मुक्ति के सोपान भी अध्यात्म की अपेक्षा से नहीं है, किसकी अपेक्षा से है, कर्णन योग की अपेक्षा से है। ऐसे कर्मों का वर्णन है, द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है, लास्ट का जो अधिकार है उसका नाम है अधिगम के उपाय। अधिगम के उपाय। अधिगम माने, अधिगम माने क्या होता है। मतलब अधिगम का मतलब है कि तप करके, त्याग करके, स्वाध्याय करके नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं। अपने अधिगम माने, अधिगम माने होता है प्राप्ति। अधिगम माने क्या होता है, प्राप्ति। प्राप्ति। किसकी प्राप्ति प्राप्ति, की। कि जीव की प्राप्ति। जीव कैसे प्राप्त किया जाता है, तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, युक्ति के द्वारा, लक्षण के द्वारा, लक्षणाभास से बच के, वो तर्क न्याय युक्ति का अवलंबन लेकर जीव को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम कोई सुने बहुत लोग सुन लेते हैं स्वाध्याय, आत्माया भैया, ठीक है भैया आत्माया अब लगे रहते हैं। लेकिन जब तक निर्णय त्याग त्याग तर्क तर्क न्याय युक्ति के द्वारा निर्णय नहीं कर लेता, जब तक जीव प्राप्त नहीं होता। ये नहीं मात्र होता। सुनने का विषय नहीं है, ये सुन करके तर्क युक्ति के द्वारा ग्रहण करने का विषय है, ऐसा है ना। इस तरह से पांच अधिकार हैं, 671 में हैं। पहला अधिकार जो पूरा होगा वो लगभग 2 महीने के अंदर पूरा होगा, लगभग की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ये कितने पूरा होगा, लगभग 2 महीने के अंदर। दूसरा 1 महीने के अंदर, ये 1 महीने के अंदर, ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, टोटल कितने महीने लेंगे इसके अंदर, 6 महीने। थोड़ा बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, छुट्टी आदि क्या देख करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है ये, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसके अंदर इतना टाइम लगेगा। तो पहले अधिकार में इतना टाइम क्यों लगा, याद है, जब क्वेश्चन तो इसके अंदर याद नहीं है, तो पहले अधिकार में इतना टाइम क्यों लगा। क्योंकि उसमें ज्यादा परिभाषाएं गुण द्रव्य पर्याय की हाँ है। उसमें गरिष्ठ ज्यादा है वो, जितना हाँ, गरिष्ठ होता है तीनों का आपको पता वर्णन है, है। वो पचाने में उतनी ताकत लगती है उसको। नहीं, मूल तो वही है पहले वाला, बाकी तो फिर उसके उस पे आधारित है नहीं ना। है, हाँ।
देखो जितना गरिष्ठ होता है, आप चने को ज्यादा मत चबाओ, लेकिन हलवे को बहुत चबाना पड़ता है। क्योंकि यदि हलवे को कम चबाया ना तो पेट खराब कर देगा। इसलिए जितना मुलायम और सॉफ्ट होता है ना, उसको बहुत चबाने की जरूरत पड़ती है। और वो ठुड्डे चने आते हैं ना, तो तुम वैसे भी खा जाओगे ना, हल्का चबा चबा के, तो ये पच जाते हैं ऐसा, है ना। इस तरह इसके अंदर 2 महीने 6 महीने टाइम लगेगा। इसके अंदर 5 एग्जाम होंगे, पहले वाले भाग के अंदर 5 एग्जाम होंगे। लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एग्जाम होगा। और 25 नंबर का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का एग्जाम होगा, है 25 ही क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, 25 एग्जाम होंगे। और इसमें 5 एग्जाम होंगे 25 25 नंबर के। ठीक है। दूसरे में 4 होंगे, तीसरे में 4 एग्जाम होंगे, इसमें 4 एग्जाम होंगे, इसके अंदर 5 एग्जाम होंगे। टोटल कितने एग्जाम होंगे? 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 22 एग्जाम होंगे टोटल। ठीक है। अब हर एक एग्जाम के भी रिजल्ट अलग आएगा, हर एक अधिकार का। और टोटल में बाद में पता लगेगा कि किसके अटेंडेंस सबसे ज्यादा रही और किसके नंबर सबसे ज्यादा आए। और नंबर के अंदर सुन लो ध्यान से बात आप सब लोग, नंबर के अंदर जब एग्जाम की परिभाषा लिखोगे, तो परिभाषा की जगह परिभाषा ही चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए। समझ में आया? अक्षर, अक्षर टू अक्षर। अक्षर टू अक्षर परिभाषा पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, और अक्षर टू अक्षर नहीं मिला तो कम नंबर मिलेंगे। उसमें ये हो सकता है कि कोई बुजुर्ग महिला है या कुछ है तो देख के लिख ले, इतनी छूट मिल सकती है बुजुर्गों को केवल 70 से ऊपर को। और बाकी को तो भैया एग्जाम और डेफिनेशन अपनी बिल्कुल एक्यूरेट याद करनी है। हमने भी जब याद करी थी डेफिनेशन, एक्यूरेट याद करी थी बिल्कुल। और भैया जी बड़े ही लोग ज्यादा है इसमें। हाँ, तो बच्चों को जोड़ो ना, आप लोग बच्चों को क्यों छोड़ देते हो अपने, जब नहीं बच्चे नहीं, हैं। बुजुर्ग लोग ही ज्यादा है, हम लोग तो कम है। नहीं ना, आप बुजुर्ग क्यों माए, 70 से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं भैया, बंदा जवान है ये, बिल्कुल बूढ़ी मान ले। नहीं, उसमें बूढ़ी माई उनको छूट है ना इसलिए। और कोई ऐसी कोई परिभाषाएं भारी नहीं है इसके अंदर, कोई आप सोचो कि बहुत भारी परिभाषा है। डेफिनेशन होंगे हाँ। छोटे 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 छोटे, आप पढ़ना चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो उसको, कोई भारी चीज है ही नहीं वो। जिसको पढ़ना है उसी से भारी लगता हो, कुछ भारी नहीं। नहीं मतलब समझ के करना जरूरी है या रट्टाफिकेशन जरूरी है? दोनों जरूरी है। भाई रट्टाफिकेशन नहीं हो सकती, समझ तो लेंगे। दोनों चीजें अब चाहे जरूरी नंबर है। कम मिले या जीरो मिले, रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता नहीं मैं। नहीं, मैं दोनों। हाँ समझ सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, देखो बिल्कुल भी। ये तो फिर हमें नंबरों की चिंता नहीं, हमें समझ की चिंता है कि हमारी समझ में कितना आया। सुनो मेरी बात, आप कोर्ट में जाते हो तो जज से अंदाजे में नहीं कहते, एक एक शब्द बोलते हो सामने उसके खड़े होकर, कि फलाने एक्ट की फलाना धारा के अंदर ये शब्द लिखे हुए हैं। आप वहां के, तो वहां ऐसा लिखा था जी, कोई मतलब उसका ऐसा था। तो एक उसकी जज जाएगा प्रतिलिपि भाई। नहीं, अगर नहीं नहीं बोल नहीं, सकते हैं तो जैसे प्रतिलिपि पकड़ा देते हैं। नहीं 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 नहीं, बोल जैसे सकते हैं तो प्रतिलिपि भक्तांबर जी पकड़ा अपन देंगे। लोग पढ़ते हैं, पूजा जी पढ़ते हैं, तो वो लाइन टू लाइन याद करके पढ़ते हैं ना, वैसे ही बोलना है इसमें, देखो, आप वैसे टीचर लिखना है ना। टीचर नहीं तो एक बात बताऊं मैं आपको, नहीं बात, चलो इसमें अब ज्यादा बहस नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भाव से अगर पूजा करोगे तो उसमें लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, शब्द से शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंदर से क्या भाव क्रिएट हो रहे हैं वो जरूर लगता है। कोई नहीं, आप टीचर को डिक्टेट करो भी, और जो परिभाषा है वो वर्ड टू वर्ड परिभाषा चाहिए। ऐसा ना हो एक के चक्कर में बाकी सब भी याद ना करें। तो सब लोगों को परिभाषा याद करनी है, वर्ड टू वर्ड याद करनी है, बच्चों को भी याद करनी है, बड़ों को भी याद करनी है, और याद करके परिभाषा लिखनी है। मैंने पढ़ी थी कब, 10 साल 12 साल 15 साल की एज में परिभाषाएं पढ़ ली थी। वो आज भी मुझे अक्षर से याद है बिल्कुल, पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रयोजन भासता है उनके अंदर, इसलिए मुझे एक एक बिल्कुल शब्द की सही कीमत बात, भासती है सही उनके बात, अंदर। इसलिए सही बात। यदि एक परिभाषा के अंदर एक शब्द भी लिखा हुआ है ना, तो वो क्यों लिखा गया है उसका कारण है कोई ना कोई। फालतू कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं ये बात एक भी सही है शब्द आपकी, जिनवाणी में ये बात तो आचार्य करेक्ट देव है। या जी परिभाषा लिखी गई है, एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं गिरते, और एक शब्द कम नहीं छोड़ते। इसलिए उसको अक्षर से पढ़ना जरूरी है हमारे को। और अक्षर से हम पढ़ें उस परिभाषा को, और पढ़ करके याद करें, और उसका एग्जाम हम लोग दें। नियम आप लोग ले लेना। और कल से हमारी शुरू हो जाएगी जय सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अधिकार, जिसका नाम है द्रव्य गुण और बहुत पर्याय। पर्याय। छह द्रव्य गुण द्रव्य पर्याय। कहो, सात तत्व कहो, जिनवाणी कहो, द्वादशांग कहो, द्वादशांग का सार कहो, ध्रुव कहो, दूरदृष्टि कहो, अध्यात्म कहो, चारों योग कहो, वे सब के सब किसमें समाये हुए हैं? द्रव्य गुण पर्याय के अंदर ही समाये हुए हैं। समाये हुए हैं। हाथी बिल्कुल के ठीक। पैर के अंदर सबका पैर। ऐसे ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है? हाथी का पैर है। आज तक अच्छा। यही समझ में नहीं आया। अब कल समझेंगे। देखो, 2 महीने मेरे पास है समझाने के लिए। 114 परिभाषाएं हैं। 1 जनवरी के लगभग समझ लो प्रारंभ हुआ है। तो 30 जून तक अपन लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करने के लिए, कि हमारा शास्त्रीय पूरा हो। और तब तक के लिए हम भावना आते हैं कि आज हम भावना आएंगे कि निर्विघ्न रूप से हमारा शास्त्र पूरा हो। ऐसी भावना भाकर सब लोग का दर्शन करना भगवान के। भगवान से कहना कि आज हमारा महाभाग्य है कि जैन सिद्धांत हमें समझने का, सुनने का महाभाग्य प्राप्त हुआ है और मौका मिला है।
सब लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं अपने, जितने हो सकते हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात सब लोग अपने वीडियो को ऑन करके बैठे हैं, जितने भी लोग हैं जो कोच करें अपनी वीडियो ऑन करें, और सब लोग वीडियो करके सामने बैठे हैं, शक्ल दिखाई देती रहे जैसे सबकी, है ना। है। और ध्यान से पढ़े अपना, बिल्कुल एकदम एकाग्र हो गए अपना महाभाग्य देखते हुए। बहुत महाभाग्यशाली जीव हम हैं कि हम हैं ऐसे गेट में प्रवेश कर रहे हैं जिसका महल के अंदर जैन सिद्धांत बैठे हुए हैं और जो मुक्ति के मार्ग में ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से मंदिर के अंदर शुद्ध स्कंद बना रहता है, शुद्ध देवता। देखा आपने, एक पेड़ सा बना रहता है उसके अंदर, और द्वारपाल बने रहते हैं उसके अंदर। देखा हाँ आपने? हाँ देखा। हाँ हाँ, मंदिर देखा है। मंदिर बना होता है उसका। ऐसे ये भी जिनवाणी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये जिनवाणी किताबों में नहीं है भैया। ये किताब रखी है ना, जिनवाणी यहाँ पर नहीं है। किताबों के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ पर है? यदि जिनवाणी मस्तक के अंदर है और ज्ञान के अंदर है तो पूरी है, और ज्ञान के अंदर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाहर का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जैन धर्म का ज्ञान हमारे को बहुत कम है, ना के बराबर है। अब इसको हम पूरा करेंगे और ग्रहण करेंगे, आद्योपांत पूरा करेंगे। ऐसे ही हमारे प्रतिज्ञा लेकर के इसको बैठे। चलो ठीक है जी। चलो, निज निधि। और दूसरी बात इसमें क्या करता है कि अपने बच्चों को, जो यंग एज हैं खास तौर से, उनको जरूर जोड़ें। और जितने युवा वर्ग हैं उनको भी अवश्य जोड़ें। और परिभाषा को ध्यान से पढ़वाएं सब लोगों को। थोड़े से में बहुत याद हो जाएगा सब लोगों को, थोड़े से में ही बहुत बहुत वर्णन चलेगा। आप कल से आप देखना, इतने सिद्धांत खोलेंगे, इतने सिद्धांत खोलेंगे कि आप भी कहेंगे कि इतने सिद्धांत तो हमने समझे नहीं थे आज तक। इतने सिद्धांत खोल खोल के आएंगे परिभाषा के अंदर। ठीक है ना? हैं? चलो ठीक है। निज निधि निज में बता, बताए बिहारी यह तुम बिन बेकार तो है बिहारे के के लिए लिए जिन